नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वॉव्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, पर्यावरण एवं शिक्षा शास्त्र का अध्ययन हम लोग कर रहे थे, जिसके अंतर्गत अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है। थ्योरी एवं जो अभ्यास प्रश्न एवं विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न को जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं आश्रय यानी शेल्टर से संबंधित महत्वपूर्ण अभ्यास एवं विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। इससे रिलेटेड थ्योरी का अध्ययन हम लोगों ने पिछले क्लास में किया। जिन लोगों ने नहीं किया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, तभी जाके फ़ायदा मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए घरों में रहते हैं। दूसरा है, सभी जीव जंतुओं के आवास समान ही होते हैं। तो ये तो गलत हो जाएगा, सभी जीव जंतुओं के आवास जो है समान नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जीवों का आश्रय स्थल भिन्न भिन्न नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। और नेक्स्ट है उपरोक्त सभी, तो दो तो गलत ही हो गया है, तो उपरोक्त सभी तो होगा नहीं। आंसर होगा इसका ए नंबर, जीव जंतु स्वयं के द्वारा बनाए गए घरों में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म अन्य से भिन्न है? यहाँ पर देखिए, पहला ऑप्शन है गाय भैंस, दूसरा है शेर हाथी, तीसरा है हिरन गैंडा, चौथा है बाघ चिंपैंजी। तो यहाँ पर गाय और भैंस जो दूध देती है, इसका दूध का सेवन भी किया जाता है, तो इसका सही आंसर ए नंबर होगा। ये सभी ऑप्शन से भिन्न ऑप्शन गाय और भैंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आश्रय या स्थान दिया हुआ है और संबंधित जंतु है, जंगल में रहने वाले जीव, जंगल में रहने वाले जीव। नेक्स्ट है पेड़ पर रहने वाले जीव, तो पेड़ पर जो स्लॉथ रहता है। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कुत्ता हो जाएगा। समूह में रहने वाले जीव दीमक, तो बचा हुआ जंगल में रहने वाले का मच्छर होगा। तो आइए मिलाते हैं। मनुष्य के घरों में रहने वाले, तो सी का चौथा, यहाँ पे देखिए सी का चौथा किस में है? बी नंबर में ऑप्शन हो जाएगा सी का चौथा। ए का दूसरा हुआ था ना, जंगल में रहने वाले जीव मच्छर। बी का पेड़ पर रहने वाले जीव स्लॉथ, बी का तीसरा। मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव कुत्ता, चौथा। और नेक्स्ट था समूह में रहने वाले जीव, तो इसका दीमक हो जाएगा पहला नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है रजत मछली एक कीड़ा है, सही बात है। रजत मछली जल में नहीं रहती, सही बात है। डॉल्फिन समुद्री जल में पाई जाती है, तो ये भी बात सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जीव समुद्री जल में निवास करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्टोपस, दूसरा है व्हेल, तीसरा है विद्युत किरण, चौथा है स्टारफिश। तो सभी ये मछली है। ऑक्टोपस, व्हेल हो गया मछली, ये समुद्री जीव हैं। विद्युत किरण और स्टारफिश, तो इसका सारा होगा समुद्री जीव, जल में रहते हैं। तो ए बी सी डी सही ऑप्शन 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पक्षी सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, जिसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है। ये अपने घोंसले का उपयोग कई सालों तक करता रहता है। पहला ऑप्शन है चील, दूसरा है गिद्ध, चौथा है उल्लू, तीसरा है उल्लू, चौथा है कौवा। तो इसका सही आंसर होगा चील। चूँकि ऊंचे पेड़ों पर तो कौवा भी घोंसला बनाता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है कि इसका आकार 4-5 फीट चौड़ा होता है और अपने घोंसले का उपयोग जो है कई सालों तक करता है, तो ऐसा चील ही करता है। इसका सही आंसर ए नंबर होगा। थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही है? कबूतर और गौरैया मनुष्य के घरों में भी घोंसला बनाकर रहती है, ये बात सही है। गिद्ध चील के छोड़े हुए घोंसलों में रहता है, ये भी बात सही है। थ्योरी में भी हम लोगों ने पढ़ा था। उल्लू पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है, ये भी बात सही है। तो इसका सही आंसर ए बी सी, चौथा नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षियों के द्वारा घोंसला
इसलिए बनाया जाता है ताकि वह उसमें अंडे दे सके। नेक्स्ट है पक्षियों द्वारा अपना घोंसला स्वयं बनाया जाता है। फाख्ता झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बनाता है। ये भी बात सही है, पक्षियों द्वारा जो घोंसला बनाया जाता है ताकि अपना अंडे दे सके। पक्षियों द्वारा घोंसला स्वयं निर्मित किया जाता है और फाख्ता पक्षी झाड़ियों के बीच घोंसला बनाती है। तो सभी सही है। इसमें कथन कौन सा सही है पूछ रहा है, तो ए बी सी तीनों, डी नंबर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाही चिड़िया। अब देखिए जुलाही चिड़िया के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो इसमें पढ़ लेते हैं। जुलाही चिड़िया के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला है ये अपना घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। याद रखना है, जुलाही चिड़िया जो है लालटेन की तरह घोंसला बनाती है, ये बात सही है। इसके घोंसले टहनियों से लटके हुए होते हैं, ये भी बात सही है। घोंसला बनाने का कार्य नर पक्षी के द्वारा किया जाता है, तो थ्योरी में हम लोगों ने ये पढ़ा था, ये भी बात सही है। तो तीनों ऑप्शन सही होगा, ए बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है घर मनुष्य का अस्थायी निवास स्थल होता है। दूसरा है चिड़ियाघर जीव जंतुओं का अस्थायी निवास स्थल होता है। ए नंबर भी सही है और बी नंबर भी सही ऑप्शन है। इसका सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है, तो ए और बी दोनों, सी नंबर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित नहीं करता है? याद रखना है, नहीं पूछा जा रहा है। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था कि कौन सा कारक आवास निर्माण को प्रभावित करता है। तो आइए देखते हैं। स्थान की भौगोलिक स्थिति ये करता है, व्यक्ति की सामाजिक स्थिति ये भी करता है, विशेष स्थान की जलवायु ये भी करता है, व्यक्तियों का पारिवारिक आकार ये नहीं करता है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर होगा, क्योंकि नहीं पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तंबू और टेंट मनुष्य के अस्थायी निवास स्थान है, बात सही है। बी नंबर है व्यक्ति के निवास स्थान के आसपास उपलब्ध सामग्री निर्माण सामग्री वहाँ के आवास के निर्माण में परिलक्षित होता है। और सी नंबर ऑप्शन है मनुष्य के आवासों का स्वरूप कभी नहीं बदलता। तो ए और बी सही है, लेकिन मनुष्यों का आवास का जो स्वरूप है वो हमेशा बदलते रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी, सी नहीं होगा, सी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उनमें भूसा मिलाया जाता है, जिनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है। इनमें नीम या कीकर की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है? तो थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, ये होगा लकड़ी के घर, पहला ऑप्शन। दूसरा है मिट्टी के घर, तीसरा है हाउस बोट, चौथा है टेंट। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, मिट्टी के घर। मिट्टी के घर की विशेषता क्या होती है? मजबूत बनाने के लिए भूसा मिलाया जाता है और झाड़ी का जो यूज किया जाता है नीम के और या कीकर के पेड़ का, चूँकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। तो इसका सही आंसर बी नंबर हो जाएगा, मिट्टी के घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है इन घरों की कीड़े से बचाव के लिए चूने से पुताई की जाती है। दूसरा है इन घरों की छतें ढलवा होती है, जिससे वर्षा का पानी व बर्फ आसानी से नीचे गिर जाता है। उपरोक्त कथन में से उपरोक्त दोनों कथन घर के किस प्रकार के विषय में बताते हैं? मिट्टी का घर ये नहीं होगा, पत्थर का घर, लकड़ी का घर, और तो पत्थर का घर होगा, लकड़ी का घर होगा। तो इसका सही आंसर 2 और 3 दोनों हो जाएगा, सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांस के घर जो असम में बहुतया से जो है बनाए जाते हैं, जो 10 से 15 फुट की ऊंचाई के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। ऐसा करने के पीछे क्या कारण है? तो यहाँ पर देखिए असम की बात हुआ है, ज़्यादा ऊंचाई पर इसलिए बनाया जाता है और मजबूत खंभे लगाया जाता है, चूँकि थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था बाढ़ से बचने के लिए। इसका सही आंसर डी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ़ के घर जिसमें एस्कीमो शिकारी निवास करते हैं उसको डैश कहा जाता है।
हाउस बोट, डोंगे, इग्लू, टेंट। तो इसका सही आंसर होगा सी नंबर, इग्लू कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को सुमेलित कीजिए। घर के प्रकार है, संबंधित स्थान है। तो यहाँ पर देखिए, हाउस बोट, डोंगे, टेंट। टेंट जो है, डोंगे इसका तो हो जाएगा कश्मीर, और हाउस बोट का केरल होगा, टेंट का लद्दाख। तो इसका सही आंसर ए का 1, बी का दूसरा, सी का तीसरा। सही ऑप्शन कौन सा होगा? सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गुण किस प्रकार के घर या आवास से संबंधित है? इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत सारे कमरे होते हैं, और तीसरा है इनकी छतों, दीवारों, खंभों आदि पर खूबसूरत नक्काशी की गई होती है। पहला ऑप्शन है इसमें ऊंची इमारतें, हवेली या महल, 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा, इस तरह की जो विशेषता है हवेली या महल में पाई जाती है। 2 नंबर सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैन बसेरे के विषय में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ये बेघर लोगों का आश्रय स्थल होता है। सही बात है। रैन बसेरों में बेघरों को निःशुल्क बिस्तर की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, ये भी बात सही है। इसका संचालन स्वयंसेवी संगठन के द्वारा किया जाता है, ये भी बात सही है। तो इसमें कौन सा होगा? ए, बी, सी। अब हम विगत वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्न हैं, इसका भी अध्ययन करेंगे ताकि हमें ये पता चले कि किस टाइप से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और क्वेश्चन जो है कहाँ कहाँ से अरेंज किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें, पहला ऑप्शन है, ये देखिए 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला ऑप्शन है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, दूसरा ऑप्शन है कीड़ों को दूर रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन है घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए, चौथा है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा नंबर, कीड़ों को दूर रखने के लिए जो है घर को गाय के गोबर से लीपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही प्रकार की फसल बार बार उगाने से और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा डैश होती है। देखते हैं, पहला ऑप्शन है किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी हो जाती है, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, तीसरा है उर्वरक या उपजाऊ बन जाती है, और चौथा है बंजर हो जाती है। तो इसका सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, बंजर हो जाती है। 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बार बार एक ही फसल नहीं उगाना चाहिए, इससे भूमि बंजर भी हो सकती है, और बार बार रासायनिक उर्वरक का अगर हम प्रयोग करते हैं, रासायनिक चीज़ का, तो भूमि जो है बंजर होने की संभावना ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, वह पक्षी हो सकता है। 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसका सही आंसर कौवा होगा, थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चील भी ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है, लेकिन चील का जो घोंसला होता है कई सालों तक यूज करता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अध्याय को पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। पहला है, मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। उन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है असम, तीसरा है तमिलनाडु और चौथा है उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर असम हो जाएगा, क्योंकि घर से यानी धरती से 10 से 12 फुट पर बनाया जाता है बाढ़ से बचने के लिए। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये इलाका, चूँकि यहाँ पर दे रहा है अत्यधिक वर्षा होती है, तो असम इसका सही आंसर होगा। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था, और इसमें मजबूत बांस के मजबूत खंभे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरों के
नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला है नीची मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। तीसरा है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर। तीसरा है पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और चौथा है लकड़ी के फर्श। लेह और लद्दाख क्षेत्र, लेह और लद्दाख क्षेत्र के बारे में थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो यहाँ देखिए लेह और लद्दाख क्षेत्र में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। तो इसका 3 नंबर सही आंसर होगा ADE। ADE, ई में क्या है, लकड़ी के फर्श होते हैं। डी, पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। और ए नंबर इसका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। ये स्टोर रूम की तरह यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की वस्तुएं, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है और कौवे के घोंसलों में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। यह पक्षी कौन है? 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था। इसका सही आंसर कोयल हो जाएगा। कोयल पक्षी घोंसला नहीं बनाता है और अपना अंडा जो है कौवे के घोंसले में छोड़ के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण है, यहाँ पर देखिए 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तो तीसरा है बर्फ मुफ्त में मिलती है। ये तो नहीं होगा। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ उपलब्ध है। ये भी नहीं होगा। इसका सही आंसर बी होगा। बर्फ की दीवारों के बीच जो मौजूद हवा होता है अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, यानी अंदर थोड़ी सी गर्माहट बनी रहे, इसके लिए ये जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया या बर्रर, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो यहाँ पे कॉलोनी की बात हुई है, मकड़ी नहीं रहती है। इसका सही आंसर 4 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। अब गांव के मकान का लक्षण दिया गया है। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होनी चाहिए? ये असम में होगा। इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था दोस्तों